एक पागल भिखारी एक सच्ची कहानी है। अंत तक देखने की अनुरोध है। जब बुढ़ापा में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करे, उन्हें क्यों काबिल बनाए जो हमें बुढ़ापे में दर दर के ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। मराठी भाषा से हिंदी ट्रांसलेशन की गई ये सच्ची कहानी, सच्ची कथा है। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कातर में खड़े थे। अनायास सहज ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, धुंधलाले बाल, निस्तेज आंखें, जीन्स पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दांव पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख रहे थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत है, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावशत मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोग ने मुझे आवाज़ लगाई, उसके करीब ना जाए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरे के सामने वो अपने हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने ही हाथ करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशान है क्या? मेरे पूछने पर वो अपने बैसाखी के सहारे धीरे से उठने हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माय राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेज सुन में अवाक रह गया। फिर मैंने उसकी आंखों देखी, पका हुआ मोतियाबिंदु था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंदु है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओ कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2022 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहाँ रोज़ ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। ठीक है, लेकिन क्या बाबा, मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे बाबा। बाबा, ओ नो डॉक्टर, व्हाई शुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू। मैं हार्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुजुर्ग समझकर भी क्या करेंगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें ही पागल ही कहेंगे। और फिर बुजुर्ग हंसने लगी। करीब एक दौरान टपरी थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठे। वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेज में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरे पाँव मशीन में फंस गया था और ये वैसे के हाथ में आ गया। कंपनी ने इलाज का सारा खर्च किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल का कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसा से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला।
अच्छा घर लिया। बेटे भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग में किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तारीख के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसे कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारा वहाँ पानी निकल जाए। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकत बुजुर्ग ने बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुने खुद ही शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। पृथक में बोला, बाबा आज भी आप कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा अनुभव जो बुजुर्ग। यस डॉक्टर, मैंने इसी वजह से तो एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपया तनख्वाह मिलता है मुझे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला, फिर तो आप यहाँ कैसे बुजुर्ग? डॉक्टर, बेटे जाने के बाद मैंने एक चाल की छोटी सी छत वाला घर किराए पर लिया। यहाँ पर हम पति पत्नी रहते हैं। जैसे पैरालिसिस से उसे बैठ नहीं सकता। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ। शाम को 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ। वहाँ जाकर तीनों की खाना खिलाता हूँ। आश्चर्य में पूछा, बाबा अपने भी तो 2 है, आपकी पत्नी है, फिर ऐसे क्या है? तीनों अपने खाना बनाते हैं। बुजुर्ग, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरे माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था जिसकी माँ बेटे जैसे ही मुझे पाला था। 2 साल पहले मेरे पास जिगर दोस्त का निधन हार्ट अटैक में हो गया। तो 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर में ले आया और वो भी हमारे साथ रह रहे हैं। लक्ष्मीकांत, मैं अवाक रह गया। इस बाबा को तो खुद का भी हाल बुरा है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं है, पर घर पर भी नहीं। जो था वो बेटे बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र की माँ को देखभाल करता है। जीवन कैसे जीवट इंसान है। कुछ देर बाद मैंने सामान्य पूछा, बाबा बेटा आपके रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने के चला गया, दुख नहीं आया? बुजुर्ग, नो नो डॉक्टर, और वो साथ तो उसके लिए कमाया था जो उसके साथ चला गया। इसने गलती नहीं है। लेकिन बाबा, मैं बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, वो तो लूट हुई। अब आपने यहाँ भीख मांगने कारण मैं भी समझ में आ गया कि बाबा आपको तनख्वाह 8,000 रुपया है। आप तीनों की गुजारा नहीं हो पाता होगा, इसीलिए आप यहाँ आते हैं। बुजुर्ग, नो यू आर रंग डॉक्टर, 8,000 रुपया में सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उनसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाई चल रहे हैं। उनके बस 8,000 रुपया में उनके दवाई का मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटा यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसा के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधार में दे देता है और यहाँ 2 घंटा में जो भी पैसा मुझे मिलता है वो मैं रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने अचानक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा उन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखों भर जाने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने फिर बोला, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हैं? बुजुर्ग बोला, दूसरे की
अरे मेरे बचपन में उन्हें बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा हूँ कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिल गया। मैं मुस्कुराया बोला, और अगर उन्हें पता चल गया 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो बुजुर्ग, अरे कैसे पता चलेगा, दोनों तो बिस्तर पर है। मेरे हेल्प बिना वो करवट तक नहीं बदल पाते हैं। यहाँ पता करेंगे, आएंगे। बाबा की बात मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी की अपनी तरफ से नियमित दवाई दूँ तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगना पड़ेगी। बुजुर्ग, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हो, माँ जी के लिए आप दवाई देने तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगे। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलाना मुझे मंजूर नहीं है। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाई स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुझाकर बाबा बोले, डॉक्टर आप इस रिश्ते में मुझे मत बांधे प्लीज़। एक गया है, हमें छोड़कर आप मुझे बस दिखाकर काल तुम्हें भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसे कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भराई ममता भरी आवाज़ में बोला, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्द में तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया, लेकिन मेरे सिर पर हाथ रखने की गर्म स्पर्श से मुझे बताया कि मन से उन्होंने वे रिश्ता की स्वीकार किया। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फिरते हुए मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जाने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है उन्हें देख हमें हमारी दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को दिखाने का हमारा नज़रिया बदले। हमेशा अच्छा सोचो, हालत का सामना करे, कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीव मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में ज़रूर दें। पोस्ट अच्छा लगे तो शेयर करें और मेरे ये छोटे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करके रह रहा हूँ। नमस्कार, अच्छा रहे।